Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sapuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics. So in this lecture also, we also discussed about the various concepts related to national income accounting. As in the last lecture, we discussed about the gross domestic product at the market price. तो हमने बात की थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की, जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें से ग्रॉस को पिक किया था, सेकंड सेगमेंट के अंदर हमने डोमेस्टिक को पिक किया था और थर्ड सेगमेंट के अंदर हमने मार्केट प्राइस को जो है वो पिक किया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैंने कहा था इनसे आप जितने भी कॉन्सेप्ट चाहें उतने कॉन्सेप्ट जो हैं वो बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा, इधर से हम एज यूजुअल ग्रॉस को पिक करेंगे, ठीक है। इधर से अब हमने लास्ट टाइम डोमेस्टिक को पिक किया था, अभी हम यहाँ पे नेशनल को पिक करेंगे। तो हम लिखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा मार्केट प्राइस, ओके। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से हमने ग्रॉस को ले लिया, सेकंड पार्ट के अंदर हमने नेशनल को ले लिया। मतलब लास्ट टाइम से हमने एक कॉन्सेप्ट चेंज किया डोमेस्टिक को नेशनल के साथ। थर्ड में हमने क्या किया, मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस जो है वो रहने दिया। अब हमने इसकी डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। तो कैसे रहेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम एक पैटर्न फॉलो किया था, इस टाइम में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे GNP एट MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द, अब देखिए अब यहां पर भी मार्केट प्राइस है, जो लास्ट टाइम डेफिनेशन की थी उसमें भी मार्केट प्राइस था। तो क्या होगा, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ। अब जो प्रोडक्शन लेनी है वो कौन सी लेनी है, ग्रॉस लेनी है, तो टोटल रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, प्रोड्यूस्ड, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब लास्ट टाइम यहां पे था डोमेस्टिक, तो मैंने सीधा लिख दिया था क्या होगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। पर अब यहां पे क्या है, अब यहां पे नेशनल है, तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोड्यूस्ड विद इन, एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लेना ही पड़ेगा, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ, अब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। हमने यहाँ पे क्या लेना है, नेशनल, मतलब डोमेस्टिक हमने ऑलरेडी ले लिया, हमने उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बराबर। तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, डोमेस्टिक के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। तो उससे क्या बन जाएगा, नेशनल इंक्लूसिव ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बाकी लास्ट वर्ड एज इट रहेंगे, इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है वो बन जाएगी। किसी भी तरह की जो डेफिनेशन है उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, उसका एक एक वर्ड पकड़ लीजिए, सारी डेफिनेशन जो है वो अपने आप बन जाएंगी। तो क्या बना, GNP एट MP, क्या हुआ, इज द, सबसे पहले क्या ले लिया, मार्केट प्राइस ले लिया, इज द मार्केट प्राइस और इट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड total final goods and services produced within the domestic territory of a country inclusive of net factor income from abroad in an accounting year। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जो डेफिनेशन है वो बन जाएगी। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। कैसे,
एक डेफिनेशन जो है हम और बनाते हैं इसके जैसी। हम जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सभी डेफिनेशन जो है वो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इन दोनों में से ग्रॉस लिया, अब इन दोनों में से हम नेट ले लेते हैं। ओके, अब इधर से नेट ले लिया, इधर नेशनल ही रहने देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम ऐसे ले लेते हैं। मतलब अब जो लास्ट मैंने लिखा था उससे मैंने नेशनल का नेशनल रहने दिया, मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस रहने दिया, सिर्फ क्या किया, इधर मैंने ग्रॉस लिया था, अब उसकी जगह पे मैंने नेट ले लिया, बस मैंने और कोई डिफरेंस नहीं किया। अब अगर मुझे कहा जाए क्या इसकी डेफिनेशन दीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, तो बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे NNP एट MP। अब याद रखिएगा कि जो फर्स्ट N है वो नेट के लिए है, जो सेकंड N है वो नेशनल के लिए है। MP मींस द मार्केट प्राइस, सो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस इज द, ठीक है, इज द, सबसे पहले क्या होगा, मार्केट प्राइस है, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ। अब यहां पे टोटल मत लिखना, क्यों, क्योंकि हम यहां पे टोटल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहां पर नेट प्रोडक्शन की। क्योंकि हमने अगर यहां पर ग्रॉस लिखा होता तो मैं कहता टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, पर यहां पे मैंने क्या लिखा, नेट, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ नेट। जो प्रोडक्शन लेनी है वो क्या लेनी है, वो फाइनल लेनी है, नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब हमने ऑलरेडी नेशनल को डिफाइन किया था, नेशनल डिफाइन कैसे होगा, क्या होगा, विद इन, पहले तो डोमेस्टिक लेना पड़ेगा, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of a country inclusive of net factors income from abroad in an accounting year। ठीक है, तो इससे हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कैसे हमने डेफिनेशन बनाई, सबसे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, अगर आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो ये रहेगा, सेकंड पार्ट जो है वो ये रहेगा, थर्ड पार्ट आपका प्रोडक्शन का रहेगा, और फोर्थ पार्ट जो है वो आपका डोमेस्टिक या नेशनल, जो भी आपको दिया हुआ है वो रहेगा। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यू, इट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट final goods and services produced within the domestic territory of a country inclusive of net factor income from abroad in an accounting year। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने लेने हैं वो हमने सारे के सारे जो हैं वो अकाउंटिंग ईयर में ही स्टडी करने हैं। हमने कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है वो नॉर्मल ईयर के अंदर स्टडी नहीं करना, जो भी स्टडी होगा वो हमेशा अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही जो है वो स्टडी होने वाला। सो ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। अब इसी तरह से हम अगली डेफिनेशन जो है वो बनाएंगे। अब उसमें हम क्या करते हैं, अब ध्यान से अगर आपने नोट की हो सारी डेफिनेशंस तो आपको ये पता लगेगा कि जो मैंने अभी तक 3 डेफिनेशंस बनाई वो 3 की 3 मैंने किस बेसिस पे बनाई है, मार्केट प्राइस के बेसिस पे। मैंने सभी के साथ मार्केट प्राइस ऐड किया। मैंने कहा सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दूसरा मैंने बना दिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर मैंने बना दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब मैंने तीनों के साथ जो है वो मार्केट प्राइस को यूज कर लिया। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट मार्केट प्राइस वाला। अब हम जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे उसमें हम यूज करेंगे फैक्टर कॉस्ट।
ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर अब जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे हम उनको मार्केट वैल्यू पे नहीं बल्कि हम उनको जो है फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करेंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी बात की थी कि फैक्टर कॉस्ट मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट बियर की जाती है, दैट इज द फैक्टर कॉस्ट। और वो फैक्टर कॉस्ट कौन बियर करता है, हमने बात की थी कि वो जो फैक्टर कॉस्ट है दैट इज ऑलवेज बियर बाय द प्रोड्यूसर। जो वो क्या करता है, जब वो हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज लेता है, उसके बदले में वो क्या करता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको फैक्टर पेमेंट करता है। तो जो फैक्टर पेमेंट होगी दैट इज आल्सो कॉल्ड अ फैक्टर कॉस्ट व्हिच आर बोर्न बाय द प्रोडक्शन सेक्टर, एंड एज फार एज द हाउस होल्ड सेक्टर इज कंसर्न these are called the factor income। तो आप चाहे फैक्टर इनकम बोलिए, फैक्टर पेमेंट बोलिए, फैक्टर कॉस्ट बोलिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनकी हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, उनके ऊपर जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी वो आएगी। जैसे इसके अंदर जो लैंड है उसके ऊपर जो आपने रेंट बियर किया, जो लेबरर हैं उनको जो आपने वेजेस दिए, कैपिटल को जो इंटरेस्ट दिया और जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रॉफिट दिया, हम उन फैक्टर कॉस्ट को जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। मतलब हम अब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जो भी आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, सिर्फ उसकी मतलब हम इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, किसी के अंदर भी हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बीच में इंक्लूड कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो हमारा मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट बन जाएगा जो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो पहला अब कॉन्सेप्ट रहेगा विद द यूज ऑफ फैक्टर कॉस्ट जो है वो रहने वाला है कि अब ग्रॉस और नेट में से सपोज कीजिए कि मैं नेट पिक कर लेता हूं, ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक में से सपोज कीजिए कि मैं डोमेस्टिक पिक कर लेता हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट, अब मार्केट प्राइस तो हमने लेना नहीं है तो क्या लेंगे, फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट जो है वो आ जाएगा। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट बना वो बना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इसकी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करवानी है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो क्या होता है। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसके 4 पार्ट्स कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप जैसे जैसे इनको यूज करते हैं अपने डेफिनेशन के अंदर, आप उसके अकॉर्डिंगली भी इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूं तो वो बनती है NDP एट FC। ध्यान से देखिए, N फॉर नेट, D for domestic, P for product, FC means a factor cost. Okay, so अगर इसको हमने डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे NDP at FC is the, अब देखो, अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट दी हुई है। अगर हम मार्केट वैल्यू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, हमने वो तो करने नहीं है। हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द फैक्टर वैल्यू। ओके, अब मार्केट वैल्यू नहीं, क्या लिखेंगे, फैक्टर वैल्यू, फैक्टर वैल्यू ऑफ इस कौन सी प्रोडक्शन। तो हमने इसको क्या किया, नंबर 1 पे यूज किया, नेट को हम नंबर 2 पे यूज करने वाले हैं। मतलब अब जो हम प्रोडक्शन लेने वाले हैं वो ग्रॉस प्रोडक्शन नहीं लेने वाले, टोटल नहीं लेने वाले, बल्कि कौन सी लेने वाले हैं, नेट इज द फैक्टर वैल्यू ऑफ नेट। ठीक हो गया। अब नेट के बाद नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, नंबर 3 पे आ जाएगा प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट लेना है, फाइनल, तो नेट फाइनल। तो फाइनल कौन सी लेनी है, गुड्स भी लेनी है और साथ के साथ सर्विसेज भी लेनी है। नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड
कहां पर? आप सोचो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। बस डेफिनेशन बन गई। तो इसका एक एक वर्ड पकड़ा तो क्या बना लिया हमने, अपनी डेफिनेशन जो है उसको फ्रेम कर लिया। कैसे करेंगे? फिर से ध्यान से देख लीजिए कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द फैक्टर वैल्यू ऑफ नेट final goods and services produced within the domestic territory of a country is called NDP at FC। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है वो बन जाएगी। सिंपल भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आपकी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, कौन सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? नेट। नेट में क्या करेंगे? जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होंगी उनमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तभी वो नेट बन पाएंगी। तो जितनी भी नेट फाइनल जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उनकी फैक्टर कॉस्ट क्या है, मतलब उनकी फैक्टर वैल्यू क्या है, मतलब उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपने उनको कितना पेमेंट किया है, दैट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। मतलब इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि जो प्रोडक्शन करी गई है उस प्रोडक्शन के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ जो है रुपीस और जो भी करेंसी किसी भी कंट्री की है, कितना करेंसी यूनिट पे किया गया है टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो उसके अंदर हमने किसी भी तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको इंक्लूड नहीं करना। ठीक हो गया? तो ये था हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी इसी को जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस नेट की जगह पे कर देते हैं ग्रॉस। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा ग्रॉस। इन दोनों में से मैंने ग्रॉस ले लिया, इधर से मैं डोमेस्टिक ही लेने वाला हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑलरेडी हो चुका है, तो इधर हम फिर से क्या करने वाले हैं, फैक्टर कॉस्ट ही जो है वो लेने वाले हैं। तो हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमने इसकी जो है वो डेफिनेशन देनी है। कैसे देंगे अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बाय वन हम इसको लिखते हैं। तो जीडीपी एट एफसी, ओके, जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होगा, इज द, ठीक है, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट इज द क्या होगा, is the factor value of, फैक्टर वैल्यू हो गया यहां पे। अब जो भी प्रोडक्शन लेनी है वो कौन सी फॉर्म में लेनी है, ग्रॉस फॉर्म में लेनी है, मतलब हमने टोटल प्रोडक्शन देखनी है। फैक्टर वैल्यू ऑफ टोटल, ठीक है, टोटल के बाद कहां पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक, ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। बस ये इसकी डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो हर बार की तरह हमने क्या किया, इसके 4 पार्ट्स किए। सबसे पहले जो हमने पूछा गया था हमने उसको एज इट इज लिख दिया, इज द फैक्टर वैल्यू ऑफ द टोटल, क्योंकि ग्रॉस लिखा हुआ है तो यहां पे हम टोटल लेके चलेंगे। टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीडीपी एट एफसी जो है वो हो जाने वाला है।
क्लियर हो गया। अब इसी को हम जो है और चेंज कर देते हैं। अब हम इससे एक और नया कॉन्सेप्ट जो है वो बना लेंगे। अब उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अब एक आधा वर्ड जो है वो हम और इसमें जो है वो चेंज कर देते हैं। तो वैसे ही क्या करते हैं, जहां पर ग्रॉस और नेट की बात आई, यहां पे हम नेट ले लेते हैं। नंबर 2 यहां पे नेशनल और डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब नेशनल ले लेते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ओके। अब मार्केट प्राइस हमारा ऑलरेडी हो चुका है, क्या रह गया, फैक्टर कॉस्ट। ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर कॉस्ट जो है हो जाएगा। यानी हमारा जो अगला डेफिनेशन है वो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एक बात याद रखना कि जब हम अगले चैप्टर में जब हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पे जाएंगे, मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, ओके। मतलब जब भी आपको ये कहा जाए, कोई भी आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाए नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी जाए और ये कहा जाए कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपने उसको ग्रॉस पे लेना है कि डोमेस्टिक लेना है कि मार्केट प्राइस लेना है। आप सीधा इतना याद रखेंगे कि नेशनल इनकम जो है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर जो है वो होती है। क्यों होती है ये अभी हम इसकी डेफिनेशन के बाद जो है डिस्कस करेंगे कि हम क्यों नेशनल इनकम को हमेशा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इस बात को प्रूव करेंगे कि व्हाई नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या रहेगी, ये वैसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो आप सीधा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, 2431, ओके, 2431। बस आपके सारे डेफिनेशन जो हैं वो अपने आप हो जाएंगे। 2431 का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर, देन सेकंड फैक्टर, देन थर्ड फैक्टर एंड देन फोर्थ फैक्टर आपने डिफाइन करना है। तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे NNP at FC। The first N stands for net, second N stands for national, P stands for production and FC stands for factor cost. So what is this? Net national product at FC is the, सबसे पहले क्या आएगा, is the factor value of, अब कौन सी आउटपुट लेनी है, नेट, ग्रॉस नहीं लेनी, नेट लेनी है, ऑफ नेट, ठीक है। नेट अब क्या हो गई, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, फाइनल, नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, नेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कहां पर, अब नेशनल को डिफाइन करना है, तो नेशनल में क्या लेंगे, सबसे पहले डोमेस्टिक लिखेंगे, विद इन द डोमेस्टिक territory of a country inclusive of net। अब डोमेस्टिक टेरिटरी तो ले लिया, अब उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, विद इन इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये हमारी डेफिनेशन जो है वो बन गई। सबसे पहले क्या किया, NNP at FC is the factor value of net, ठीक है। फिर क्या ले लिया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आ गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब क्या लेना है, नेशनल, नेशनल में क्या लेना है, सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो हो जाएगा। डेफिनेशन क्लियर। अब बात करते हैं कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है उसको हम नेशनल इनकम क्यों कहते हैं। तो अगर हम इसको ये देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा,
हमें नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो फिर से लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या थी, हमने कहा था कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal residents of a country in an accounting year। ठीक है, तो ये हमने नेशनल इनकम लिखा था। अब ये जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या करता है, ये इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को जो है वो जस्टिफाई करता है। दैट्स व्हाई इट्स इक्वल टू नेशनल इनकम। कैसे, अब सोचो हमने नेशनल इनकम मेजर करनी है, तो जो कुछ भी मेजर करेंगे वो क्या होगा, वो नेशनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डोमेस्टिक इनकम तो मेजर करनी नहीं है, तो नेशनल मेजर करनी है। तो नेशनल और डोमेस्टिक में से आपको क्या पिक करना पड़ेगा, नेशनल। तो आपने यहाँ पे पिक कर लिया नेशनल। अब नेशनल इनकम जो है सम टोटल है किसका, ध्यान से देखिए, फैक्टर इनकम का। यहाँ पे हमने कहीं पर भी मार्केट प्राइस नहीं लिखा था, मतलब जो भी आपने नेशनल प्रोडक्ट लेना है वो किस पे लेना है, फैक्टर कॉस्ट पे लेना है। ठीक है, और जो इनकम होती है वो हमेशा क्या होती है, नेट फॉर्म में होती है। इनकम नेट फॉर्म में क्यों होती है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जो भी मुझे इनकम मिलती है वो सारे जो भी मेरी कटिंग्स होनी होती हैं सैलरी के अंदर, वो कटिंग होके मिलती है। मतलब जैसे मेरा जीआईएस कटता है, जो मेरा सीपीएफ है वो कटता है, जो मेरा इनकम टैक्स है वो कटता है, सारा कुछ काट कूट के जो मेरे को मिलता है ना, वो मेरी इनकम होती है। तो क्या होगा, जब भी हमने इनकम लेनी है वो हमेशा नेट फॉर्म में लेनी है। नेट फॉर्म में क्यों लेनी है, याद कीजिए हमने डिफरेंस किया था ग्रॉस और नेट का, जिसके अंदर हमने कहा था कि ग्रॉस के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड होती है, नेट के अंदर हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करते। दूसरी बात हमने कहा था कि जो नेट प्रोडक्शन है वो ये दिखाती है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हुई। जो ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन आ जाता है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, हमने कहा था कि जो डेप्रिसिएशन है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। डेप्रिसिएशन क्या करता है, वो जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंटैक्ट करने के काम आता है, मतलब उसको पुराने लेवल पे बना के रखने के काम आता है। आपकी मशीन्स थी वो खराब हो गई, आपने उनको ठीक कराने के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर्स किए, क्या होगा, वो जो खराब हो गई थी उससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई थी, आपने डेप्रिसिएशन किया, क्या हुआ, आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के पुराने लेवल पे जो है वो पहुंच गए। मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करती, बल्कि वो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पुराने लेवल पे जो है वो बना के रखती है। इंक्रीज कितना होगा वो डिपेंड करता है नेट के ऊपर। जैसे याद कीजिए हमने बात की थी कि हमने टोटल 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से 7 लाख रुपीस की हमने न्यू मशीन लगाई और 3 लाख रुपीस जो हैं वो हमने डेप्रिसिएशन पे लगाए। अब जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी वो होगी 7 लाख के बराबर, क्योंकि ये 3 लाख क्या है, ये तो डेप्रिसिएशन है। इसने क्या करना है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पुराने लेवल पे ले जाना है, इसलिए उसको इंक्रीज नहीं करना, सिर्फ उसको पुराने लेवल पे मेंटेन करके रखेगी, इंक्रीज ये करेगा। तो जो हमारी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, चाहे वो पहले प्लानिंग कमीशन बनाता था, आजकल उसको नीति आयोग बनाता है, तो क्या होगा, वो जो पॉलिसीज बनती हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो तो उनको पता है वो पिछले साल इतनी थी, वो ये देखेंगे कि इस बार उसके कितने इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो जो इंक्रीज है उसको हमेशा नेट से दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि पिछले साल हमारी नेशनल इनकम इतनी थी, इस साल हमें ये एक तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, इस साल हमारी नेशनल इनकम जो है पिछले साल के कंपैरेटिवली 20% इंक्रीज होने वाली है।
गवर्नमेंट को लगता है कि जितनी नेशनल इनकम पिछले साल थी इस साल 20% इंक्रीज होने वाली है, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, वो कहेगी नेशनल इनकम इंक्रीज होने वाली है, मतलब हमें पैसे पहले से ज्यादा मिलने वाले हैं, तो क्या करें, उसी प्रोपोर्शन के अंदर हम रोड्स के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, एनर्जी सोर्सेज के ऊपर, पेट्रोलियम सोर्सेज के ऊपर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर, डिफेंस, उसके ऊपर हम ज्यादा खर्चा करें। तो कितना ज्यादा खर्चा करेंगे, जितना उनको ये लगेगा भी इतनी नेशनल इनकम इंक्रीज होने वाली है। तो जो इंक्रीज दिखाया जाता है वो हमेशा नेट दिखाता है, क्योंकि ग्रॉस इंक्रीज नहीं दिखाता। ग्रॉस ने क्या करना है, उसने तो आपका पुराना लेवल दिखा देना है। तो इसलिए जब भी हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं हमेशा उसको नेट फॉर्म में मेजर करते हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट अप टू व्हाट एक्सटेंट देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, देयर इज एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, देयर इज एन इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर इनकम। तो इंक्रीज दिखाना होता है हमने पिछले टाइम के कंपैरेटिवली, तो जो इंक्रीज होता है वो हमेशा नेट से ही शो होता है। दैट्स व्हाई नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाता है, जिसको हमने यहां पे फ्रेम किया विद द हेल्प ऑफ दीस कॉन्सेप्ट। अब इसके बेसिस पे हम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बना सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम और ले लेते हैं, वो हम ले लेते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, अब ये तो सारे हमने बना लिए, ठीक है, और कुछ सोच सकते हैं तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन गया। एक और बन सकता है, हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इधर से हम ग्रॉस ले लेते हैं, इधर से हम डोमेस्टिक ले लेते हैं, और इधर से हम फैक्टर कॉस्ट ले लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अब ये भी हो सकता है, ठीक है। अब वैसे ही 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। अब इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, कैसे बनेगी, हम बोलेंगे जीडीपी एट एफसी क्या होगा, इज द, क्या होगा, सबसे पहले फैक्टर वैल्यू, ठीक है, फैक्टर वैल्यू रहेगी ऑफ किसकी, टोटल, क्योंकि ग्रॉस लिखा हुआ है टोटल। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, विद इन, अब आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए डोमेस्टिक, तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बन गई, ठीक। तो यहाँ पे आप इस चीज को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वैसे ही 2431 का फॉर्मूला हमारा काम करेगा। सबसे पहले जो भी हमने मेजर करना है वो क्या रहेगा, फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा। मतलब हमने जीडीपी एट एफसी में क्या देखना है कि आपकी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी आपकी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उन टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम पे लगाए, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर आपने कितनी फैक्टर कॉस्ट जो है वो बियर की। मींस कि आपने लैंड को कितना रेंट दिया, लेबर को कितने वेजेस दिए, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर ने कितना प्रॉफिट लिया। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फैक्टर कॉस्ट देखनी है और हमने किसी भी तरह की कॉस्ट जो है वो नहीं देखनी। तो इसमें हम किसी भी तरह के जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसको हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो है वो मेजर करेंगे। तो अब हमने इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन सारी चीजों को। तो हमने क्या किया, इधर से आप जी ले सकते हैं, इधर से आप डी ले सकते हैं और इधर से आप मार्केट प्राइस ले सकते हैं। तो जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इधर से ग्रॉस मत लीजिए, इधर से नेट ले लीजिए, यानी जी को एन में कन्वर्ट कर दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस सेम रह गए, एक ये बन गया। फिर क्या हो सकता है, इधर से ग्रॉस ले लिया,
डी को एन में कन्वर्ट कर दिया तो डोमेस्टिक से क्या बन गया, नेशनल, इधर मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस रहा। वैसे ही अब जी को क्या किया, एन में कन्वर्ट कर दिया, नेट हो गया, नेशनल हो गया, प्रोडक्ट हो गया और मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, तो ये बना लिए। अब वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने चार कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट प्राइस से बनाए, वैसे इन चारों को हम फैक्टर कॉस्ट पे भी बना सकते हैं। जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। तो ये चार कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे मार्केट प्राइस पे बन जाएंगे और चार हमारे फैक्टर कॉस्ट पे जो है वो बन जाएंगे। इसके अलावा जो भी आप सोच सकते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपने आपका 2341 का फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। 2341 का फॉर्मूला याद रखिए और उसके अकॉर्डिंगली इसको जो है वो डिफाइन कर दीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको आ जाए आप उसको इस फॉर्मूला से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स में क्या आ गए, ग्रॉस पे आ गए, नेट पे आ गए, डोमेस्टिक आ गया, नेशनल आ गया, मार्केट प्राइस आ गया और फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्या हैं, वो नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे विच आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसके अंदर हम बात करेंगे प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हम उनकी बात जो है वो करेंगे, बट दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।